जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। त्राहिमाम कल बोला था ना, निफ्टी आईटी में 5% का एक और लोअर सर्किट के खुलने की संभावना है। और आज निफ्टी आईटी लोअर सर्किट के साथ अपने की लेवल के आसपास है। जैसा कि हमने पहले कई बार फ्री का ज्ञान दिया था कि कोई डॉट लेवल के आसपास लोअर सर्किट के साथ खुलता है और वो लोअर सर्किट के साथ खुलने के बाद वहाँ स्टेबल होने का प्रयास करता है या फिर क्लोजिंग पर टिक जाता है और आने वाले समय में उस लेवल को नहीं तोड़ पाता है, तो उस डॉट लेवल को एक बॉटम मान लिया जाता है। जैसा कि निफ्टी आईटी में फिलहाल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को याद रखना बच्चों। अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है, हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को याद रखना। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहां पे लोअर सर्किट के साथ खुला है और आरएसआई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। फिलहाल आरएसआई कहां है भाई लोग, देखते हैं। आरएसआई अभी 20 के आसपास है। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, यहां पर अगर चेक करें तो आरएसआई 17-18। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था 30 के आसपास आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं जो होता है, 30 के पास होने से और गिर जाता है तेजी से। 30 को अगर तोड़ता है तो 20 से लेकर 16 का जो जोन होता है वो ओवरसोल्ड माना जाता है। वहां से एक रिवर्सल आने की संभावना होती है। इसके साथ वो ओवरसोल्ड जोन अगर डॉट लेवल के आसपास बने तो संभावना होती है शायद बॉटम बना ले। बाकी तो सारा गेम संभावनाओं का है, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया के चक्कर में जाओगे, कांडे क्लोज जैसे अभी हुआ है वैसे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इससे एक चीज और सीखो, यहां पर भी इसी तरीके का हाई पैनिक क्रिएट किया था, इसी लेवल से भागा था घूमकर। अभी वापस से सेम टाइप ऑफ यहां पर थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओगे, खोलोगे, तो यहां पर जिस तरीके की पैनिक थी वन डायरेक्शन में, सेम टाइप ऑफ पैनिक यहां पर किया है। अब ये देखना होगा, क्या देखना होगा, ध्यान से समझो। एक बार, दो बार, ये तीसरी बार है। क्या ये तीसरी बार बचाने में सक्षम होता है या नहीं होता है? अब सिंपल सा देखो, आज की क्लोजिंग बेहद इंपॉर्टेंट होगी। फिर से सुनो, आज की क्लोजिंग बेहद इंपॉर्टेंट होगी। अगर इस लेवल को आज इसने ब्रेक नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कर दिया तो समझना भयंकर पैनिक आईटी में चल रहा है और आने वाले समय में और तेज गिरावट की संभावना बनेगी, बाउंस करते हुए। लेकिन अगर आज इस की लेवल को, जो महत्वपूर्ण की लेवल, इसको नहीं तोड़ता है तो याद रखना 31,300 जो आज यहां पर आप लेवल देख रहे हैं, ये 31,300 को हम बॉटम मान लेंगे। इसके साथ ये क्लोजिंग पर अभी 1 आवर की क्लोजिंग भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का लो क्या है भाई लोग, आज का लो वही 31,420 है। तो 31,300 आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी अगले 2 घंटे के लिए एक सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। अब जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है, हम इसी लेवल को बॉटम मानकर चलेंगे। फिर से, हाँ जी, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता हम इसको बॉटम मानकर चलेंगे। तोड़ दिया तो फिर से हम बदल जाएंगे। अगर तोड़ दिया, अरे भैया चार्ट जो बोलेगा उससे बात करोगे ना। चार्ट यहां कहता है मैं यहां बचा, मैं यहां बचा, मैं तीसरी बार आया, क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके मुताबिक और इस यहां पर एक बॉटम है, ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डॉट लेवल है, ये टूटा तो सेकंड डॉट लेवल ये जो है ये तो इनवैलिड ही मानेंगे हम। ये अगर टूटता है तो एक्सट्रीम पैनिक करेगा यहां पर, हालांकि ये भी एक वैलिड जोन है। लेकिन आज की क्लोजिंग देखनी होगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट जो लाइन हमने पहले से यहां ड्रॉ कर रखी है, एग्जैक्ट प्राइस वहीं पर रिएक्ट कर रहा है। आने वाले समय में यह वक्त बताएगा और आज की क्लोजिंग बताएगी कि आज की क्लोजिंग क्या इस तरीके से खींच के ले जाता है या इस तरीके से कोई क्लोजिंग करता है। तो फिर से बच्चों ध्यान रखो, इसकी लेवल को पकड़ लो, यही लेवल है आज के लिए महत्वपूर्ण। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आने वाले समय में कभी भी अगर तोड़ता है तो वीकनेस और जारी रहने की संभावना बनेगी और भयंकर पैनिक और शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो एक नॉर्मल सा करेक्शन है, रिएक्शन है, लेकिन असली खेल इस लेवल को तोड़ने के बाद नीचे देखने को मिलेगा। जब ये लेवल टूटेगा तो, अगर अगले 5 दिनों में ये लेवल नहीं टूटता है तो हम मान लेंगे ये पैनिक लो एक सपोर्ट है। इसके साथ हम ऐसा मानेंगे कि 5% का लोअर सर्किट एक एक्सट्रीम पैनिक किया, देन फिर से 5% का लोअर सर्किट के साथ डॉट लेवल के ऊपर ही है। इसका मतलब है 31,300 एक सपोर्ट है। अब ये 31,300 या ये जो लेवल है अगर आवरली कैंडल पे भी तोड़ता है तो हम वहां पर सतर्क होने का प्रयास करेंगे और ये मानेंगे कि भैया तुम भारी पैनिक में अभी भी हो।
तुम एक्सट्रीम पैनिक में अभी भी हो। तुमने एक्सट्रीम पैनिक का लोअर सर्किट 5% लोअर खुलकर भी तुम उसको नहीं बचा पाए, इसका मतलब तुम इस लेवल को भी तोड़ दिए, तो तुम्हारी साइकोलॉजी यहाँ पर गड़बड़ है, तुम कुछ भारी गड़बड़ कर रहे हो, ये मानकर चलेंगे। तो सिंपल अभी के लिए यही लेवल है जो 31,200 से लेकर 300 का है। आवरली पे जाएंगे तो आवरली पर 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कितनी कैंडल क्लोज किस तरीके से इसके ऊपर बनी रहती है या नहीं रहती है, या फिर मान लो कि यहां पे इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज करती है 10 बजते बजते और यहां पे नीचे तोड़ देती है, तो भारी पैनिक और करने की संभावना बनेगी। लेकिन फिलहाल हम इसी लेवल को एज पर टेक्निकल चार्ट, एज पर डॉट लेवल थ्योरी, इस लेवल को हम फिलहाल एक बॉटम मानकर चल रहे हैं। जब तक ये लेवल क्लोजिंग पे नहीं टूटता है, जब तक ये लेवल क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, पैनिक के बाद भी हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब तक ये क्लोजिंग पर नहीं टूटता है, हम इसी को एक शॉर्ट टर्म बॉटम मानकर चलेंगे। फिर से ध्यान से सुन लो, कान खोल के, शॉर्ट टर्म बॉटम मानकर चलेंगे। सुना फिर से, शॉर्ट टर्म बॉटम मानकर चलेंगे। अगर ये लेवल आज नहीं टूटता है, तो अगर टूट जाता है तो फर्दर 28,500 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे अगर ये क्लोजिंग पे टूटता है तो हमें नजर आ सकता है। और गोल्डन एरिया जो होगा वो लगभग 26,200 के आसपास देखने को मिल रहा है निफ्टी आईटी में। तो ये निफ्टी आईटी का तुक्का एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। याद रखना, मार्केट में कुछ भी 100% गारंटी नहीं है, मोह माया के चक्कर में जाओगे नहीं। आपको कंफर्मेशन ढूंढना है, आपको ब्रेकआउट ढूंढना है, आप ब्रेकआउट और कंफर्मेशन ढूंढो। हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। फिर से बता दूं, अपनी दिमाग की बत्ती खोलो और खुद से एनालिसिस करो। ये लेवल को दूरबीन लगाकर देख लो और इस लेवल को 4 चश्मे लगाकर देख लो, तो बस इस लॉजिक के साथ ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है। समझना है तो समझ लो, नहीं समझना है तो हमें क्या करना है, हम फिर से बता रहे हैं गाइस, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 बार यहां पे बचा तो ये लेवल आज का इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर टूटता है तो एक्सट्रीम पैनिक वापस से चालू होगा। याद रखना, फिर से एक्सट्रीम पैनिक, इस लेवल को, इसके बिहेवियर को देखो, इसके बिहेवियर को देखो, देन इसके बिहेवियर को देखो, बाकी आपकी मर्जी। फिर से बता दूं, गारंटी कुछ नहीं होती है, लेकिन ये एक डॉट की लेवल है जो कि शायद सपोर्ट या बॉटम को शॉर्ट टर्म में बना सकता है। नहीं बना तो क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, और अगले 3 दिनों में ये लेवल नहीं टूटता है तो इसको बॉटम मानकर चला जा सकता है। अगले 3 दिनों में ये लेवल क्लोजिंग पे नहीं तोड़ता है तो इसको एक शॉर्ट टर्म बॉटम मानकर चलेंगे। कान खोलकर सुन लो, शॉर्ट टर्म बॉटम मानकर चलेंगे। और आरएसआई आप क्लियर कट देख रहे हैं 17 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटता है तो आरएसआई सीधा 15-16 के आसपास चला जाएगा और बहुत तेज गिरावट यहां से और फिर से देखने को मिलेगी। अगर नहीं टूटता है तो यहां रुकने का प्रयास कर सकता है। ये सभी तुक्का एनालिसिस है। मार्केट में कोई भी 100% कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, याद रखने का बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी 100% नहीं चलता है। कभी भी ये यहां से पलटी मार सकता है, कभी भी ये यहां से ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आईटी स्टॉक्स एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में एस पर आरएसआई चलती हुई नजर आ रही है। मैं टेक्निकल पर बात कर रहा हूं, फिर से बता दूं, 31,300 निफ्टी आईटी पर पैनी नजर बनाए रखनी है। ये क्लोजिंग पे जो लाइन है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग पे टूटता है तो फर्दर एक बड़ी और यहां पे एक बड़ी और पैनिक होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल फिर से यही लेवल महत्वपूर्ण है। अगर हम 5 से 10 मिनट की कैंडल्स को देखें तो भाई लोग यहाँ पर देखो, ये डराने की कोशिश 5 मिनट की कैंडल पे कर रहा है, लेकिन ये जो आज का जो लो है और ये वाला जो लेवल है 31,360, ये अगर क्लोजिंग पे टूटता, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार इसको गिराए, बच्चों को डराए, बच्चों को बोले सेल करो, मैं तो और तेजी से गिरूंगा, सेल करो, देन उसके बाद फिर से बंद होते होते खींच के ले जाए, ताकि उनको फंसा दिया जाए, कंगाल कर दिया जाए जुआरी सटोरी एफएनओ ट्रेडर को। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो सकता है कि एक बार इसको तोड़ के गिरा दिया जाए और बहुत पैनिक कराया जाए और फिर वापस से खींच के इसको ऊपर क्लोज करा दिया जाए। हर चीज की संभावनाएं हैं। जैसे कि यहां पर देखो, इस लेवल को थोड़ा तोड़कर फिर से ऊपर खींच दिया, तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? या फिर क्या ये एक बार, 2 बार, तीसरी बार यहां पर आया तो क्या ये वीक हो गया है? क्या ये सपोर्ट वीक हो गया और फर्दर इसमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है 28,500 तक या 26,200 तक? वो आने वाला वक्त या ये क्लोजिंग बताएगी।
फिर से सुनो, क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है। नहीं समझ में आता है? फिर से सुनो, क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है। और बाजार में किसी भी चीज़ की कोई भी 100% संभावनाएं नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसको 1-2 दिन के लिए गिरा दिया जाए और फिर खींच दिया जाए। बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे। और आरएसआई जो डेली का, उसको 16 के पीरियड में ध्यान रखोगे। कहाँ आया भाई अभी आरएसआई? लगभग 17 16 के पीरियड में अगर आरएसआई आ जाएगा तो वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन माना जाएगा। इस पर आरएसआई थ्योरी, इस पर आरएसआई थ्योरी समझ में आयो कि नहीं आयो? खुद से दिमाग लगाओ। फिर फोकट में ये ज्ञान हमने आपको दिया कि कैसे लाइव मार्केट में, पैनिक में कैसे दिमाग की बत्ती खोलकर देखना है, डरना नहीं है। कैसे देखना है, डरना नहीं है। और दूर से देखना है। पास से जाकर देखोगे तो फिर तुमको लंका लगा देगी, फिर तुमको ये जला डालेगी, फिर तुम बाद में रोओगे, क्योंकि तुम 99% वाले कैटेगरी के आदमी हो। और तुम सोचते हो मैं जब एंट्री करूं तो उसके बाद वो नीचे ही नहीं गिरे। तुम क्या सोचते हो? मैं एंट्री करूं तो वो साला नीचे ही ना गिरे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये शेयर बाजार है लाला। तो रखिए अपने रडार पर निफ्टी आईटी। धन्यवाद।